आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारत का तारीखी समझौता करने के करीब पहुंच गए हैं, जिससे आलमी कॉमर्स और सप्लाई निजाम को नई जहत मिल सकती है। इंतखाबी कमीशन ने उन रियासतों में मजीद 22 चुनाव मुशाहिदीन मुतय्यन किए हैं जहां वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी का अमल जारी है। बीजेपी ने केरला में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए विनोद तावड़े को पार्टी उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया है। सरकार ने मोटर गाड़ियों से मुताल्लिक मरकजी ज़ाब्तों में तरमीम की है ताकि इस्तेमाल करने वालों के लिए फीस की अदायगी पर अमल दरामद को मुस्तहकम बनाया जा सके। कामाख्या और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने पर मुसाफिरों ने बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा किया है। कुछ ही घंटे में सभी टिकट फरोख्त हो गए और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप आज आसाम में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारत का तारीखी समझौता करने के करीब हैं, जिससे आलमी कॉमर्स और सप्लाई निजाम को नई जहत मिल सकती है। दावोस में आलमी इक्तसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन के सदर ने मुजव्वजा तिजारती समझौते को सबसे अहम मुआहदा करार दिया। मोहतरमा फॉन डेर लायन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने दुनिया की बड़े तरक्की वाले मराकज़ के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाकर अपनी मईशत को जोखम से दूर रखने और सप्लाई निज़ाम को मुतनव्वे बनाने का तहैया कर रखा है। तफसील हमारे नामानिगार से। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता यूरोप की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद महसूलात के मुकाबले मुनसिफाना तिजारत, अलग थलग रहने के बजाय साझेदारी और इस्तेहसाल के बजाय पायदार निजाम कायम करना है। मोहतरमा फॉन डेर लायन ने कहा है कि मज़कूरा समझौते से तकरीबन 2 अरब अफराद का एक मुश्तरका मार्केट पैदा होगा और ये आलमी जीडीपी के लगभग 1/4 के बराबर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाले खित्तों में से एक में यूरोपीय कंपनियों को पहले कदम रखने का फायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इस हिकमत अमली में भारत को मरकजी हैसियत हासिल है। साथ ही उन्होंने भारत बहरुल काहिल खित्ते को इस सदी का एक इक्तिसादी पावर हाउस करार दिया। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि डावोस में आलमी इक्तिसादी फोरम की मीटिंग के बाद वो भारत का दौरा करेंगी। मोहतरमा फॉन डेर लायन ने और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा इस महीने की 25 तारीख से 27 तारीख तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे और ये दोनों रहनुमा यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। इसके बाद वो भारत यूरोपीय यूनियन सरबराह मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक मुकम्मल सेमीकंडक्टर इको निज़ाम कायम कर रहा है, जिसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, साजो सामान और गैस वगैरह शामिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी सनत भारत को अब और ज्यादा काबिल भरोसा सप्लाई निज़ाम के साझेदार के तौर पर देख रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गूगल भारत के एआई इको निज़ाम के तहत अपने अहद को मुस्तहकम बना रहा है, जिसमें विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में $15 अरब मालियत का एआई डेटा सेंटर और भारतीय स्टार्टअप इदारों के साथ साझेदारी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मईशत के हर शोबे में मसनूई जहानत के मनसूबाबंद फरोग पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। उन्होंने दावोस में आलमी इक्तसादी फोरम में एक इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि एआई के इस्तेमाल को बढ़ाने में सबसे बड़ी दुश्वारी जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की दस्तयाबी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सरकार की मदद के साथ पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के जरिए इस चैलेंज को दूर करने पर काम हो रहा है। इंतखाबी कमीशन ने उन रियासतों में मजीद 22 चुनाव मुशाहिदीन मुतय्यन किए हैं जहां वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी का अमल जारी है। इनमें से 11 मुशाहिदीन मगरबी बंगाल में मुतय्यन किए गए हैं। इस तरह रियासत में वोटर फहरिस्तों के ताल्लुक से मुकर्रर किए जाने वाले मुशाहिदीन की तादाद मजमूई तौर पर 20 हो गई है।
یہ مشاہدین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کسی بھی اہل ووٹر کا نام فہرست سے باہر نہ ہو اور کسی بھی ایسے شخص کا نام اس میں شامل نہ ہو جو اس کا اہل نہیں ہے۔ انتخابی کمیشن آج سے نئی دلی میں جمہوریت اور چناؤ بندوبست سے متعلق انڈیا انٹرنیشنل کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ 3 روزہ کانفرنس اپنی نوعیت کی سب سے بڑی عالمی کانفرنس ہوگی، جس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست کے میدان میں بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ امید ہے کہ دنیا بھر کے 17 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی کرنے والے تقریباً 100 بین الاقوامی مندوبین اس 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس میں بین الاقوامی تنظیموں، بھارت میں قائم غیر ملکی مشنوں کے نمائندے، تعلیمی دانشور اور چناؤ بندوبست کے شعبے کے ماہرین شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس میں چناؤ کمیشن دنیا کو انتخابات کو درپیش مشترکہ چیلنجوں پر مذاکرات اور تعاون میں گہرائی لانے کے مقصد سے چناؤ بندوبست کے مختلف اداروں کے ساتھ 40 دو طرفہ میٹنگز کا انعقاد کرے گا۔ اس کے علاوہ موضوعاتی اجلاس بھی اہم عالمی انتخابی معاملات، انتخابات سے متعلق بین الاقوامی معیارات کے ماڈل اور انتخابی عمل میں اختراعات اور بہترین طور طریقوں پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ کانفرنس کے ساتھ ساتھ ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا جائے گا، جس میں بھارت میں انتخابات کرانے کی سطح اور پیچیدگی کو نمایاں کیا جائے گا۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کیرلا میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے ونود تاوڑے کو پارٹی کا چناؤ امور کا انچارج جبکہ شوبھا کرندلاجے کو ساتھی انچارج مقرر کیا ہے۔ جناب نبین نے تلنگانہ میں ہونے والے میونسپل اور کارپوریشن انتخابات کے لیے آشیش شیلر کو پارٹی کا چناؤ امور کا انچارج جبکہ اشوک پرنامی اور ریکھا شرما کو ساتھی انچارج بھی مقرر کیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکز نے موٹر گاڑیوں کے مرکزی ضابطوں کی دوسری ترمیم 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس ترمیم کا مقصد قومی شاہراہوں پر واقع ٹول پلازا پر صارف فیس کی ادائیگی کے نظام میں بہتری لانا ہے۔ یہ ترامیم صارف فیس کی ادائیگی کے طریقے میں بہتری لانے، الیکٹرانک ٹول وصولیابی کی استعداد میں اضافے اور قومی شاہراہوں پر صارف فیس کی چوری کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے کہا کہ ان ترامیم سے NHAI کو مدد ملے گی کہ وہ پورے ملک میں قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں لگاتار بہتری لاتے رہیں اور دیکھ بھال کے شفاف اور ٹیکنالوجی کے نظام کو مستحکم بنائیں۔ شقوں کے مطابق ملکیت کی منتقلی یا ایک ریاست سے دوسری ریاست میں گاڑی کی منتقلی کے لیے NOC اس وقت تک جاری نہیں کیا جائے گا جب تک کہ صارف فیس جو ادا نہ کی گئی ہو اسے ادا نہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو کمرشل گاڑیاں قومی پرمٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ان ترمیم شدہ ضابطوں کی روح سے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں کہ انہوں نے ساری فیس کی ادائیگی نہ کی ہو۔ گوہاٹی میں کامکھیا اور کولکتہ میں ہاوڑا کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین شروع ہونے پر مسافروں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے بتایا ہے کہ ٹکٹ ریزرویشن کا سلسلہ شروع ہونے کے کچھ ہی گھنٹے میں سبھی ٹکٹ فروخت ہو گئے۔ اس سے وندے بھارت سلیپر کے تیز رفتار، آرام دہ سفر اور جدید سہولیات کے تعلق سے مسافروں کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے اس ٹرین کا افتتاح کیا تھا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ کامکھیا سے مذکورہ ٹرین کا پہلا کمرشل سفر کل سے جبکہ ہاوڑا سے جمعے کو شروع ہوگا۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت نظام کے لیے وزیر اعظم کے اہم پلیٹ فارم پرگتی نے اپنی 50ویں میٹنگ کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اسے شروع کیے جانے کے بعد سے پرگتی نے بروقت قریبی نظر رکھ کر اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر عمل درآمد کر کے اور وزیر اعظم کی طرف سے براہ راست جائزے کے تحت عوامی شکایات کو دور کرنے کا اہل بنا کر حکمرانی کو یکسر تبدیل کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کی نظیر پیش کرتا ہے اور ایک سنگل ڈیجیٹل انٹرفیس پر مرکز، ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کو یکجا کرتا ہے۔ پچھلی ایک دہائی میں پرگتی نے جلد فیصلے کرنے اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دی ہے جو اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں اور جواب دہی کے ایک مضبوط کلچر کی تلقین کو فروغ دیتا ہے۔ آج اس خصوصی سیریز میں ہم کوئلے کی وزارت سے متعلق پروجیکٹوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ کوئلے کی وزارت نے کوئلہ کانکنی کے پروجیکٹوں اور
متعلقہ بنیادی ڈھانچے سمیت کوئلے کے سیکٹر سے متعلق بہت سے اقدامات کو آسان بنایا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد بجلی کی پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے اور ریلوے جیسے اہم شعبوں کے لیے کوئلے کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ کوئلہ سیکٹر کے 122 پروجیکٹوں پر مشتمل پرگتی پر مبنی ایکو نظام کے تحت فی الحال 3 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی کل سرمایہ کاری کے ساتھ 134 پروجیکٹوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے 1,19,000 کروڑ روپے مالیت کے 16 اہم پروجیکٹوں کا پرگتی کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جائزہ لیا گیا ہے۔ ان میں سے 5 پروجیکٹ پہلے ہی شروع کیے جا چکے ہیں اور 11 پروجیکٹ زیر نفاذ ہیں۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ संतोष ट्रॉफी के लिए 79वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप आज असम में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है और हर ग्रुप में 6-6 टीमें होंगी। ग्रुप ए में मगरबी बंगाल, मेजबान आसाम, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में रेलवेज सर्विसेज, पिछले साल की रनर्स अप केरला, पंजाब, मेघालय और उड़ीसा शामिल हैं। चोटी की 4 टीमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचेंगी, जो अगले माह की 2 और 3 तारीख को शुरू होगा। दोनों सेमीफाइनल मैच 5 फरवरी को खेले जाएंगे और फाइनल 8 फरवरी को होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज आज से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मैच नागपुर में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये सूर्य कुमार यादव की क़यादत में भारतीय टीम के लिए अहम T20 सीरीज होगी। साथ ही आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में भी ये अहम सीरीज साबित होगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एमिलिया वलवर्दे को भारतीय खवातीन की सीनियर फुटबॉल टीम का कोच मुकर्रर किया है। 39 साला एमिलिया वलवर्दे तुर्की के अंतालिया में भारतीय कैंप में शामिल हो गई हैं। इनका ताल्लुक कोस्टारिका से है, जहां भारतीय फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया में खवातीन के AFC एशियन कप 2026 के लिए तैयारियां कर रही है, जो मार्च में शुरू होगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सर्द लहर के हालात रहेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि उत्तराखंड में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। महकमे ने अगले 4 दिन के दौरान महाराष्ट्र में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम से कम दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि टेक्नोलॉजी का शोबा रोजगार का बड़ा जरिया है। अखबार लिखता है कि वजीर आजम मोदी ने टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का एक मजमून साझा किया है, जिसमें भारत के टेक्सटाइल शोबे के एक विरासत वाली सनत से एक ताकतवर व रोजगार पैदा करने वाले और अवाम पर मरकूज तरक्की के अंजुमन के उरूज का खाका पेश किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के हकीकी जज्बे को जाहिर करता है। इसी अखबार ने सफ़े अव्वल पर इस खबर को भी नुमाया किया है कि बीजेपी के नए सदर नितिन नबीन ने कमान संभाल ली है, पार्टी को आगे बढ़ाने का अज़्म। इसी अखबार ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहिदा होने के खबर को भी शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया की है कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में मजीद फौजी तैनात किए हैं। इसी अखबार की एक खबर के मुताबिक दिल्ली NCR में ग्रेप 4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। हवा के मेयार में बेहतरी के बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन का फैसला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारत का तारीखी समझौता करने के करीब पहुंच गए हैं, जिससे आलमी कॉमर्स और सप्लाई निज़ाम को नई जहत मिल सकती है। इंतखाबी कमीशन ने उन रियासतों में मजीद 22 चुनाव मुशाहिदीन मुतय्यन किए हैं, जहां वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी का अमल जारी है। बीजेपी ने केरला में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए विनोद तावड़े को पार्टी उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया है। सरकार ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक मरकजी ज़ाब्तों में तरमीम की है, ताकि इस्तेमाल करने वालों के लिए फीस की अदायगी पर अमल दरामद को मुस्तहकम बनाया जा सके। और कामाख्या और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने पर मुसाफिरों ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया। कुछ ही घंटे में सभी टिकट फरोख्त हो गए। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप आज आसाम में शुरू हो रही है। इसी के साथ